नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो वास्तव में वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीव विज्ञान के ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहाँ से जो टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दिया रहेगा उससे जा कर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप इनको लिखते हुए चलेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जीव विज्ञान के जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यहीं से प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों को आप अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। इसमें से ऐसे प्रश्न हैं जो लगातार रिपीट होते हैं और आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं यही प्रश्न बार बार आते हैं। तो इन जीव विज्ञान के प्रश्नों को आप जो है इस वीडियो को देख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो ये है कि पुष्पी पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। पुष्पी पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो पुष्पी पौधों का अध्ययन किया जाता है फेनेरोगेम्स शाखा में, ठीक है। 2, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर रिपीट होता है ये प्रश्न। इस प्रश्न को जरूर ध्यान में रखिएगा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, यह है बैक्टीरियोफेज। याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज ऐसा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है। 3, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसमें अगर विकल्प दिया रहेगा नील हरित शैवाल। याद रखिएगा, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आपको नील हरित शैवाल पे टिक करना है। 4, इबोला वायरस का नाम लिया गया है। इबोला एक प्रकार का वायरस है और इससे जो त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। तो इबोला वायरस जो है ये इसका नाम रखा गया है एक नदी के नाम पे। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो इबोला एक नदी के नाम से जो है इबोला वायरस का नाम रखा गया है। 5, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं कि पत्ती नष्ट करने से, या तना नष्ट करने से, या फिर और सारे ऑप्शन दिए रहते हैं जड़ नष्ट करने से। तो उसमें एक ऑप्शन दिया रहता है छाल का नाश करने से। किसी वृक्ष की अगर छाल को हटा दिया जाता है तो वो वृक्ष को अधिकतम हानि पहुंचाता है। प्रश्न संख्या 6, क्लोरोफिल खनिज एक घटक है। क्लोरोफिल में जो है किस खनिज की मात्रा पाई जाती है या किस खनिज का घटक है, आप कह सकते हैं। इस प्रकार भी प्रश्न आ सकता है। तो क्लोरोफिल में जो है पाया जाता है मैग्नीशियम। याद रखिएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। 7, सबसे बड़ा अकशेरुकी है। सबसे बड़ा अकशेरुकी है। तो सबसे बड़ा अकशेरुकी जो है वो स्क्विड है। याद रखिएगा, स्क्विड। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है। फिर दोस्तों, अगला है 8। जो 8 प्रश्न ये है, ये बहुत बार पूछा गया, इसको याद रखिएगा। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त स्राव का प्रवाह होता है 1200 सीसी। याद रखिएगा, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह होता है 1200 सीसी। 9, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, उत्परिवर्तनवाद के जो जनक थे वो थे ह्यूगो डी वरीज। याद रखिएगा, ह्यूगो डी वरीज कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर से जो वनडे एग्जाम्स हैं उनमें पूछा जाता है। फिर अगला है, टमाटर में लाल रंग किस कारण होता है? ये भी प्रश्न जो है कई बार रिपीट होता है। तो टमाटर में लाल रंग जो होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। याद रखिएगा, टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन है। 11, परख नली में DNA का संश्लेषण किसने किया था?
परख नली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों ये किया था कॉर्नबर्ग ने। परख नली की अगर बात आएगी, परख नली में डीएनए का संश्लेषण, तो कॉर्नबर्ग ने किया था। और एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, उसको भी बता देता हूँ। मैंने पिछले सेट्स में आपको बताया हुआ है, डीएनए का जो द्विगुणित मॉडल था वो किसने प्रस्तुत किया था? ये भी कई बार रिपीट होता है प्रश्न। तो डीएनए का जो द्विगुणित मॉडल था वो वाटसन और क्रिक ने जो है दिया था। वाटसन और क्रिक ने, याद रखिएगा। और परख नली में डीएनए का संश्लेषण की अगर बात आएगी तो कॉर्नबर्ग, याद रखिएगा। 12, सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है? बहुत ही आसान प्रश्न है और ये अक्सर पूछा जाता है, तो कई ऑप्शन वहाँ पे दिए रहते हैं, तो आपको याद रखना है। सबसे छोटी जो पादप कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा, याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा। दोस्तों एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप टेलीग्राम ग्रुप को अगर ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अगर नहीं करते हैं तो आप इनको नोट करते हुए चलें, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। 13, एंटीकोडान पाया जाता है, एंटीकोडान पाया जाता है, तो ये पाया जाता है टीआरएनए में, याद रखिएगा, टीआरएनए में, आरएनए में। 14, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने में जो एंजाइम मिलता है वो है डायस्टेज, तो याद रखिएगा लाल चने में एंजाइम पाया जाता है डायस्टेज। 15, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है हार्ट अटैक से, याद रखिएगा, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है हार्ट अटैक से। 16, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला पदार्थ या तत्व कौन सा है, या मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों ये तत्व होता है ऑक्सीजन। और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम जो है वहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है कि ऑक्सीजन है या कैल्शियम है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व है। 17, दोस्तों अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार रिपीट हुआ है, कौन सा ऐसा लवण है जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए रहेंगे वो कैल्शियम करके दिए रहेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऐसे दिए रहेंगे। तो आपको याद रखना है कि मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो लवण है वो है कैल्शियम फास्फेट, याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। 18, यकृत का अध्ययन किया जाता है, यकृत का अध्ययन किया जाता है हेपेटोलॉजी के अंतर्गत। दोस्तों ऐसे भी प्रश्न दिया रहता है कि हेपेटोलॉजी किससे संबंधित है, तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है रुधिर का अध्ययन और यकृत का अध्ययन, ये सारे दिए रहते हैं, उसमें आप भी जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि यकृत का अध्ययन जो किया जाता है वो हेपेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, यह हेपेटोलॉजी संबंधित है यकृत के अध्ययन से। 19, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किस आइसोटोप का प्रयोग किया गया जाता है? परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो यह आइसोटोप होता है सोडियम 24, याद रखिएगा, सोडियम 24। प्रश्न 19 रिपीट करता हूँ, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने में किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सोडियम 24 का। 20, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा गया, खासतौर से जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछा गया। तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। 21, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में? तो ये किया जाता है प्लाज्मिड का प्रयोग जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। 22, अधिक रक्तस्राव है या अधिरक्तस्राव है एक अनुवांशिक विकार? दोस्तों ये लोअर में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अधिरक्तस्राव है ऐसे दिया रहेगा या अधिक रक्तस्राव है ऐसे दिया रहेगा, तो उसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें आपको टिक करना है, एक अनुवांशिक विकार होता है अधिरक्तस्राव। 23, जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, ठीक है। उत्परिवर्तनवाद जैसे मैंने पहले बताया, इसके जो जनक हैं वो ह्यूगो डी वरीज हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है उत्परिवर्तन।
फिर दोस्तों अगला जो प्रश्न है 24, ये भी कई बार पूछा गया है कि मानव जैसा लघुत्तम कपि कौन सा है। मानव जैसा लघुत्तम कपि जो है वो गोरिल्ला है। याद रखिएगा, मानव जैसा कवि लघुत्तम कपि जो है वो गोरिल्ला है। 25, सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः कौन सा था। प्रश्न महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव संभवतः कौन सा था, तो ये था होमो हैबिलस, होमो हैबिलिस। याद रखिएगा, होमो हैबिलिस। और अगर कभी कभी पूछ लेते हैं कि मानव का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको याद रखना होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है। 26, चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी अक्सर पूछे जाते हैं। तो चुकंदर के किस भाग से शक्कर प्राप्त की जाती है, तो चुकंदर के जो है जड़ से। याद रखिएगा, चुकंदर के जड़ से जो है शक्कर प्राप्त की जाती है। ऐसे भी पूछ लेते हैं कि चुकंदर क्या है, कि क्या है, तना है या जड़ है या कौन सी चीज है, तो उसमें आपको याद रखना है कि जड़ है। 27, तो प्रश्न संख्या 27 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। केसर मसाला, तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के जो है स्टिग्मा का प्रयोग किया जाता है, जिसे वर्तिकाग्र भी कहते हैं। तो याद रखना है कि केसर मसाला बनाने के लिए पौधे के स्टिग्मा का प्रयोग किया जाता है, यानी वर्तिकाग्र का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण अनुपस्थित होता है। भ्रूण किस में अनुपस्थित होता है, किस वनस्पति में आप कह सकते हैं या किस जीव में अनुपस्थित होता है, तो ये एल्गी में होता है, यानी कि शैवालों में। याद रखिएगा, शैवालों में जो है भ्रूण अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों जो 28 प्रश्न है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है कि अगर भ्रूण अनुपस्थित की बात आएगी तो एल्गी, वहां पे ऑप्शन होगा 29। लौंग क्या है दोस्तों, यहाँ पे डबल मात्रा होनी चाहिए थी, यहाँ पे ऐसे। लौंग एक प्रकार की बंद कली है। याद रखिएगा, लौंग एक प्रकार की बंद कली है, ऐसे ऑप्शन आ जाता है। ये शायद लोअर में आया है। लौंग क्या है, तो आपको याद रखना है लौंग जो है वो एक प्रकार की बंद कली है। 30, जलीय पौधों को कहा जाता है। दोस्तों ये भी बहुत ही बार रिपीट हुआ प्रश्न है, जलीय पौधों को क्या कहा जाता है। तो जलीय पौधे जो होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स कहे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जलीय पौधों को जो है हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैं जल्द ही और भी वीडियो लेके आऊँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे व्हाट्सएप ग्रुपों पर, फेसबुक ग्रुपों पर शेयर कीजिए, साथ ही साथ लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया रहेगा, उस लिंक से जा करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। वहां मैं पीडीएफ शेयर करता रहता हूं। और दोस्तों यदि आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं, टेलीग्राम ऐप आपके फ़ोन में नहीं है तो प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम ऐप प्ले स्टोर में जा करके आप जो है टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से साइन अप कर लीजिए और सीधे टेलीग्राम पे अगर सीधे आप फैक्ट मास्टर लिख के सर्च करेंगे तब भी आपका जो है मेरा ग्रुप आपको सर्च आ जाएगा। तो वहाँ से आपको उसको ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से आपको पीडीएफ बराबर मिलती रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।